Okay, so good afternoon to all of you and now the lecture 4. लास्ट क्लास में हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स की पिछली 3 क्लासेज में हमने जो डिस्कशन किया वो सब थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सिस्टम्स क्या हैं, सराउंडिंग्स क्या हैं, सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, ये सब बातें किया था। जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कितने तरीके के हो सकते हैं, उन सिस्टम में कौन सा सिस्टम किस मोड का इंटरेक्शन एनर्जी का ट्रांसफर कर सकता है, कौन मास का ट्रांसफर कर सकता है और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। अब आज के लेक्चर में हमें देखना है कि अगर कोई सिस्टम है, वो सिस्टम, उस सिस्टम के थ्रू हमें वर्क पाना है, वर्क करना है। इसका मतलब हुआ कि पहले कुछ किसी कंडीशन में रहा होगा, बाद में किसी कंडीशन में जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले उस सिस्टम के कुछ अपने स्टेट्स होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यस, ये सिस्टम इस स्टेट पे है। कहने का मतलब है आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उसको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या मतलब है प्रॉपर्टी का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है, जनरल वे में आप देखो, आप किसी के बारे में अगर कहते हो, कोई आपसे पूछता है कि ये बताइए कि ये दोस्त आपका कैसा है, कैसे मैं पहचान पाऊंगा, तो आप कुछ ना कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ना कुछ उसके पॉइंट्स बताते हो कि अगर आपको ऐसा दिख जाए तो समझ लीजिए ये वही है। यानी जो पॉइंट्स, जो पैरामीटर्स उस बंदे की आइडेंटिटी बनते हैं, उन्हीं को जनरली हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं, उन्हीं को जनरली हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। जैसे आप कोचिंग में आते हो, यहां पे एडमिशन लेने के लिए, तो एडमिशन लेते समय जब आते हो तो आप लोग आते हो तो एक सर से मिलते हो, जिनको जनरली आप कहते हो कि अश्वनी सर से हमने मिला। और अगर आप अश्वनी सर से मिलते हो, दोबारा जब आप वापस जाते हो, आपका कोई दोस्त कहता है कि यार ये बताओ मुझे एडमिशन लेने जाना है, वहां अश्वनी सर से मिलना है, अश्वनी सर कौन है, तो आप कुछ ना कुछ उसको पहचान बताओगे। सबसे पहले बताओगे कि कहां पे कोचिंग है अपने दोस्त को, तो उससे बोलोगे कि ऐसा है, तुम सिविल लाइन पे जाना, सिविल लाइन में हनुमान मंदिर वाली गली में थोड़ा सा आगे बढ़ना तो तुम्हें कैरियर कोचिंग का बोर्ड लगा होगा, और वहां से अंदर सीधे चले जाना, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाना, तो ऊपर तुम्हें पहली चेयर पे बैठे हुए एक थोड़ा सा मोटे से, थोड़ा सा हाइट में कम, इस तरीके से एक सर मिलेंगे, जो बहुत धीरे धीरे प्यार से बोल के तुमसे बात करेंगे। वो अश्वनी सर दिखाई पड़ेंगे। मतलब आपने अश्वनी सर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि थोड़ा सा मोटे से होंगे, हाइट में थोड़ा सा छोटे होंगे। इसका मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताया, इन्हीं को क्या कह दिया गया, इन्हीं को एक नाम दे दिया गया कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली जब कोई सिस्टम को हमें अगर बताना हो, उसकी स्टेट को बताना हो, कंडीशन को बताना हो, तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि सिस्टम को उसकी पर्टिकुलर स्टेट को बताएं, कंडीशंस को बताएं। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहा गया, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कहा गया। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहा गया, कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कह दिया गया, सिस्टम कह दिया गया। सर वो ओके, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोला गया, सिस्टम बोला गया, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर्टीज बोला गया। कहने का मतलब है एवरी सिस्टम हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक सिस्टम के अपने सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके द्वारा हम उनकी फिजिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई कर पाए
जिनके थ्रू हम उसकी फिजिकल कंडीशन को जान पाए, उन्हीं को क्या कह दिया गया? उन्हीं को कह दिया गया दीज आर डिस्क्राइब एज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। उन्हीं को कहा गया कि ये सिस्टम की प्रॉपर्टी हैं। कुछ ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे फिजिकल पॉइंट्स जो कि सिस्टम की स्टेट को बता पाए, सिस्टम की फिजिकल कंडीशन को बता पाए, उन्हीं को क्या कहा गया? प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कहा गया। उन्हीं को क्या कहा गया? प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कहा गया। अगर हम बात करें यहां पे, जैसे आप देखिए यहां पे आपको दो पॉइंट्स दिखाई पड़ेंगे। मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट्स है, ये इस तरीके से कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इसमें मैं कहूं कि यहां पे एक सिस्टम हो सकता है। मान लीजिए यहां पे प्रेशर है, यहां पे वॉल्यूम है, यहां पे प्रेशर है, यहां पे वॉल्यूम है। इसको प्रेशर बोला गया, इसको वॉल्यूम बोला गया। अब इस पर मैं कहूं कि ये एक कोई पॉइंट है, दिस इज पॉइंट 1। ये एक पॉइंट है जिसको हमने पॉइंट 1 कह दिया, दिस इज अ पॉइंट 1। अगर ये पॉइंट 1 है, इसका मतलब हम कैसे जान पाए कि ये पॉइंट, यहां पर जाएंगे तो यहां का कुछ अपना प्रेशर होगा P1, कुछ अपना वॉल्यूम होगा P1, यानी यहां से आगे बढ़े तो यहां का प्रेशर P1 कहलाएगा, और यहां का जो ये वॉल्यूम है ये V1 कहलाएगा, और यहां का जो ये प्रेशर है ये प्रेशर P1 कहलाएगा। इसका मतलब अगर मुझे इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से मिले, कुछ इस डायग्राम में कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करेंगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, जिनके थ्रू मैं जान पाया कि ये पॉइंट यहां 1 पे होगा। अगर ये पॉइंट 1 पे है, इसका प्रेशर P1 की वैल्यू, ये P1 हो गया और ये V1 हो गया। इसका मतलब ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसकी फिजिकल कंडीशन को बता पा रहे हैं कि ये यहां पे है। यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी की पहचान को बता पाए, किसी की फिजिकल कंडीशन वो उस समय कहां पे होगा, उन्हीं को क्या कह दिया गया? प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कह दिया गया। उन्हीं को क्या कह दिया गया? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम कह दिया गया। अब अगर आप बात करते हैं हर एक प्रॉपर्टी की, कुछ अगर ये पॉइंट 1 पे था, आफ्टर सम टाइम अगर ये यहां से यहां चला है, दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज द पॉइंट 2। जब ये यहां पे आ गया, इस कंडीशन पे ये पहुंचा, तो जब इस कंडीशन पे ये सिस्टम पहुंचा, इसका मतलब जब यहां पे आया तो यहां का जो प्रेशर है वो आपको P2 कहलाएगा, यहां का जो वॉल्यूम है वो आपका V2 कहलाएगा, यहां का जो प्रेशर है वो P2 कहलाएगा, यहां का जो वॉल्यूम है वो V2 कहलाएगा। अगर ये प्रेशर और वॉल्यूम की लाइन है तो इसका मतलब यहां पे P2 हो गया, यहां पे V2 हो गया। इसका मतलब अगर इस स्टेट की, अब आपसे कहेगा कि पीवी डायग्राम में प्रेशर की वैल्यू इतनी है, V2 की वैल्यू इतनी है, ये पॉइंट कहां पे होगा, तो आप स्केल से मेजर कर सकते हो कि प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है। यस, यहां से मैंने प्रेशर इतना नापा, इसके लाइन खींच दिया, यहां से वॉल्यूम इतना नापा, इतना लाइन खींच दिया। इसका मतलब जहां ये दोनों कट करेंगे वो पॉइंट 1 होगा। इसका मतलब ये दोनों इसकी स्टेट को बताएंगे, कंडीशन को बताएंगे, फिजिकल कंडीशन को बताए, तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। जब हम यहां पे आए पॉइंट 2 पर, जैसे ही पॉइंट 2 पर पहुंचे तो अब हम कहेंगे यहां पे अब प्रेशर इतना हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया। इसका मतलब हम यहां से प्रेशर मेजर कर लें, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, यहां से वॉल्यूम मेजर कर लें, इसका वॉल्यूम इतना है, यहां से वर्टिकल लाइन खींच दें, दोनों जहां एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे ये पॉइंट 2 है, यहां का वॉल्यूम इतना है, यहां का प्रेशर इतना है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। और भी है, जो क्वांटिटी, जो भी पैरामीटर्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फिजिकल कंडीशन को बताएं, वो सब की सब प्रॉपर्टी है। इन्हीं प्रॉपर्टी को आप जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो, अगर मैथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो
तो कहते हैं x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, वो भी स्टेट या कंडीशन को बताते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में x y की जगह प्रेशर पढ़ते हैं, वॉल्यूम पढ़ते हैं, टेम्परेचर पढ़ते हैं, एंट्रोपी पढ़ते हैं, एंथैल्पी पढ़ते हैं, ये जितने भी हैं इन सबको पढ़ते हैं। मतलब ये सब किसी भी स्टेट और कंडीशन को बताने के लिए सफिशिएंट है, ये किसी भी स्टेट या कंडीशन को बता सकते हैं। यानी अगर आप बात करते हैं कि जब भी ये सब क्या हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, इसीलिए यहां पे लिखा है प्रॉपर्टी व्हिच इज स्टेट 1 व्हिच इज स्टेट 2। इस फिगर में देखिए जरा, अगर आप बात करते हैं ये दो, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब इस पे थोड़ा ध्यान मत दो, अब यहां पे आओ, इस पे देखेंगे ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर अभी जो है वो इसके अंदर जो गैस भरी है, जो आपका मैटर भरा है, उसका मास 2 kg है, उसका मास 2 kg है। इस सिलेंडर के अंदर ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई गई, इसका मतलब दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये सिस्टम की बाउंड्री हो गई। अब ये पिस्टन नीचे है, जब ये पिस्टन नीचे है इसका मतलब इस समय इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, कम है कि ज्यादा है? भाई पिस्टन अभी यहां पे है, दूसरे फिगर में पिस्टन यहां पहुंचा तो वॉल्यूम दिस इज द, अब इसकी बाउंड्री कौन हो गई, ये हो गई। अभी पिस्टन यहां पे है, इस समय इसका वॉल्यूम कुछ होगा, फिर पिस्टन यहां पहुंचा, इस समय इसका वॉल्यूम कुछ होगा। अब आप बताइए कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है? आप सबको दिख रहा है कि पिस्टन यहां ऊपर है, इसका मतलब यहां का ये वाला पोर्शन ज्यादा है, इसका मतलब इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का वॉल्यूम ज्यादा है, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो इस फिगर के हिसाब से देखोगे तो जिसका स्टेट का वॉल्यूम ज्यादा होगा वो स्टेट 1 होगी, स्टेट 2 का वॉल्यूम V2 है, स्टेट 1 का वॉल्यूम V1 है, V2 की वैल्यू कुल इतनी है और V1 की वैल्यू कुल इतनी है। अब बताओ V1 ज्यादा है, इसका मतलब ये वाली स्टेट V1 आएगी। जब वॉल्यूम ज्यादा है, पिस्टन ऊपर है, इसका मतलब अंदर का प्रेशर कम होगा, अंदर का प्रेशर कम होगा, तो इसका मतलब इस कंडीशन में वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इसका मतलब यहां का भाई जितना दबाओगे, जितना उसको कंप्रेस करोगे, उतना उसका प्रेशर बढ़ेगा। कहते ना क्यों दबा रहे हो फालतू में, मुझे दबाव महसूस हो रहा है। एक सीट में बस चलती हुई बस में 3 लोग बैठो तो फिर आपको दबाव महसूस, मतलब कोई आपको दबाने की कोशिश कर, जब दबाओगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां से पिस्टन जब यहां मूव कर गया, इसका मतलब पिस्टन जब यहां से यहां मूव कर गया, वॉल्यूम इतना कम हो गया, यानी वॉल्यूम कम होने का मतलब ये V2 हो गया, प्रेशर बढ़ गया। भाई दबाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम पीवी डायग्राम पे देखें तो अभी प्रोसेसेस की बात करेंगे आगे चल के, तो इसका मतलब हुआ कि इस कंडीशन में इसका वॉल्यूम ये V2 हो गया और इस कंडीशन में प्रेशर P2 हो गया, इस कंडीशन में प्रेशर P1 हो गया। इसका मतलब इस कंडीशन में वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है। जब वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है, इसका मतलब ये स्टेट 1 हो गई, इसका मतलब ये स्टेट 1 की बात करेगा। दूसरी कंडीशन में जब हमने पिस्टन को दबाया, जब हमने पिस्टन को दबाया तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, जब प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम हुआ, इसका मतलब ये प्रेशर P2 ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, इसका मतलब ये स्टेट 2 की बात करेगा, इसका मतलब ये स्टेट 2 हो गई, इसका मतलब ये स्टेट 2 हो गई। अब ये स्टेट पीवी डायग्राम में कहां कहां होंगी वो हम कहां से जान पा रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम से जान पा रहे हैं। जो
जो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसकी स्टेट को बता रहे हैं, वो प्रेशर है और वॉल्यूम है। इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। इसीलिए कहा गया अब अगर इन्हीं प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर डेफिनिट वैल्यू दे दी जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डेफिनिट स्टेट ऑफ द सिस्टम। पर्टिकुलर, अगर इन सबको एक पर्टिकुलर कहेंगे यहां पे P1 की, मैंने यहां पे अलग लिया था, वो अलग है, ये अलग, मैंने यहां पे इसको P1 माना, इसको मैंने उसको बिना देखे बोला, बट यहां पे जब आओगे तो उसके हिसाब से ये होगा। अगर आपसे बोले कि यहां पे जो प्रेशर की वैल्यू है, वो प्रेशर की वैल्यू ये आपका P1 है, यहां पे प्रेशर की वैल्यू 50 किलो पास्कल है, मान लीजिए 50 किलो पास्कल है, वॉल्यूम की वैल्यू 5 mm³ है। जब आप दूसरी कंडीशन पे आए तो P2 की वैल्यू 100 किलो पास्कल हो गई, 100 किलो पास्कल हो गई। भाई प्रेशर बढ़ गया बट वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, 2 mm³ हो गया, कुछ भी ले लो आप, 2 mm³ हो गया। इसका मतलब हुआ कि अब हमने इनको पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया, पर्टिकुलर डेफिनिट वैल्यू दे दिया। एक कहा कि जैसे कहते नहीं है x = 2, y = 3, ये कहां पे होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप कहते हो कि ये y है, ये x है, x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू यहां पे 2 हो गई, y की वैल्यू यहां पे 3 हो गई, ऊपर 3 गए, इसको आप आगे बढ़ा दो, इसको आप आगे बढ़ा दो, तो जो x y पॉइंट होगा वो यहां पे कहीं होगा x1 y1, और y1 की वैल्यू इतनी होगी, x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 3 है। तो जब डेफिनेट वैल्यू दे दी जाए किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को, when all property of a system have definite value, then the system is said to be exist in a definite state। तब वो सिस्टम क्या कहलाएगा, एक डेफिनेट स्टेट पे कहलाएगा, एक डेफिनेट कंडीशन पे कहलाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये x, जैसे मैंने x y बताया, इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम। जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या है, सिस्टम की कोऑर्डिनेट्स हैं। प्रॉपर्टीज आर कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। प्रॉपर्टीज आर द कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, इसीलिए कहा जाता है दे आर स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम। अगर स्टेट बदलेगी तो इनकी वैल्यू बदल जाएगी। स्टेट का मतलब क्या हो गया, इसको कहा गया दिस इज द स्टेट, दिस इज द स्टेट, दिस इज द स्टेट 1, दिस इज द स्टेट 2। यानी एक पर्टिकुलर डिफिनिट वैल्यू दे करके, जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू दे करके एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर दिया जाए तो उसी को बोला जाता है स्टेट ऑफ द सिस्टम, उसी को बोला जाता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। और जो उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करें, जो उसकी स्टेट की बताएं, जो उसको स्टेट के बारे में बताएं, उनको बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अगर ये स्टेट बदलेंगी, 1 से 2 पे जाएगी, कैसे जाएगी वो बात की बात है, अभी आगे देखेंगे। अगर ये स्टेट बदल दिया आपने तो इसका मतलब इनकी वैल्यू, किसी एक भी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर बदल गई तो स्टेट बदल जाएगी। तो स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब जहां पर डेफिनेट वैल्यू आपको प्रॉपर्टीज की मिले उनको बोला जाता है स्टेट, उनको बोला जाता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसीलिए इनको स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है, इसीलिए इनको स्टेट वेरिएबल्स भी कहा जाता है, इसीलिए इनको कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है, सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। जो कि सिस्टम की स्टेट को बताएं उनको कोऑर्डिनेट्स या प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कहते हैं, उनको प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कहते हैं। इसीलिए याद रखिएगा,
याद करिएगा, जब भी आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जब भी किसी सिस्टम की बात करेंगे, आप कहेंगे कि प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स which describe the state or condition of a system. The state or condition of a system. Properties are coordinate. Properties क्या है? Coordinates हैं. Properties are the coordinates of the system, जो कि सिस्टम की स्टेट को बताती हैं. इसीलिए कहा जाता है प्रॉपर्टीज आर स्टेट वेरिएबल्स. प्रॉपर्टीज क्या है? स्टेट वेरिएबल्स. और याद रखिएगा कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, इफ एनी प्रॉपर्टी चेंज, अगर किसी एक प्रॉपर्टी को आप चेंज करेंगे तो सिस्टम की स्टेट बदल जाती है, सिस्टम की कंडीशन बदल जाती है. इसीलिए इनको स्टेट वेरिएबल्स कहा जाता है. इसीलिए इनको वेरिएबल्स का मतलब आप जानते हैं, मैथ में पढ़ते चले आए हैं. तो अगर एक वेरिएबल्स को बदल देंगे तो स्टेट बदल जाएगी. जैसे यहां पे है, पीवी डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक को बदलिए, दूसरा अपने आप बदलेगा और आपको दिखेगा. यस, ये स्टेट यहां से यहां पहुंच गई. जैसे ही आपने इनकी प्रॉपर्टी को चेंज किया, वैसे ही स्टेट बदल जाती है. तो कहा गया कि प्रॉपर्टीज क्या है. तो अब याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी, तो आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी वो है जो किसी भी सिस्टम के फिजिकल कंडीशन को बताती हैं, उन सबको प्रॉपर्टी कहा जाता है. जो फिजिकल कंडीशन को डिस्क्राइब करती हैं, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टी कहा जाता है. अगर इन्हीं प्रॉपर्टीज को एक डेफिनेट वैल्यू दे दिया जाए, तो कहा जाता है कि वो सिस्टम एक डेफिनेट स्टेट पे है. जैसे दिस इज द स्टेट 1, दिस इज द स्टेट 2. जैसे ही हमने कहा तो यहां पे हमने इसको कुछ वैल्यू दिया, इनको कुछ वैल्यू दिया. जब पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे दिया तो वो स्टेट 1 हो गई, वो स्टेट 2 हो गई. मतलब हमने उसको एक वैल्यू दे दिया, उसके अलावा इधर उधर हम मूव नहीं कर सकते हैं. जब वैल्यू दे दिया तो वो सिस्टम को बता रहा है. इसीलिए आप देखते हैं, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है दे आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम. ये सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि सिस्टम के बारे में, जो सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं. अगर एक भी प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो सिस्टम की स्टेट बदल जाती है. एक भी चेंज होता है तो सिस्टम की स्टेट बदल जाती है. इनको कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. देखिए आगे, इतनी बात समझ में आई होगी कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ओके, देखिए, प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स which can be used to describe the state of the system. प्रॉपर्टी वो है जो सिस्टम की स्टेट को बताती हैं, सिस्टम की कंडीशंस को बताती हैं, उन्हीं को प्रॉपर्टी कहा जाता है. ओके, इनको मेजर करते हैं, बिना मेजर के तो कुछ होगा नहीं भाई. वो हमें डेफिनेट वैल्यू का मतलब यही हुआ कि हम सिस्टम को मेजर करें, बताएं कि यस ये स्टेट पे है, यहां पे है. कौन बता पाएगा? इसलिए उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है. ठीक है, इसीलिए, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करते हैं. एक सिस्टम इस कंडीशन में है, दूसरा सिस्टम इस कंडीशन में है, वो उसकी प्रॉपर्टी से हम जान पाएंगे, इसलिए उनको प्रॉपर्टी कहा जाता है. और ठीक है, सिमिलरली अगर आगे देखें, प्रॉपर्टीज जो होती हैं, अगर आप कहें तो प्रॉपर्टी दो तरीके की होती हैं.
प्रॉपर्टी दो तरीके, यहां पे हम आपके अभी अगर और प्रॉपर्टी पे जाएं तो फिर बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, बट वो बहुत हाई लेवल की बात है, उसकी बात नहीं करना। हमें वो बातें करनी है जिससे आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हो, अब तो सब्जेक्टिव की बात नहीं करता है, कहीं सब्जेक्टिव भी लिखना हो तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएं, हमें उन सब की बात करनी है। तो इन प्रॉपर्टीज को अगर आप, इनके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, उन साइलेंट फीचर्स को याद रखिएगा कि अगर आप बात करें, अब जरा देखिए जो प्रॉपर्टी है, मैंने कहा जो प्रॉपर्टी है ये सिस्टम है हमारे पास, ये सिस्टम है हमारे पास, इसको मैंने कहा ये प्रेशर है, इसको मैंने कहा ये वॉल्यूम है, इसको मैंने कहा ये प्रेशर है, इसको मैंने कहा ये वॉल्यूम है। अब आप बताओ, मैंने कहा ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, यहां पे था तो इसके प्रेशर की वैल्यू P1 है, वॉल्यूम की वैल्यू V1 है, यहां पे था तो प्रेशर की वैल्यू P2 है, वॉल्यूम की वैल्यू V2 है। यानी एक प्रेशर P1 हो गया, वॉल्यूम V1 हो गया, दूसरा स्टेट प्रेशर P2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया। ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। जब ये यहां से यहां आया तो मैंने कहा कि यहां का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, यहां का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। लेकिन यहां से यहां आया, वैल्यू चेंज हो गई, यहां से यहां आया, वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बट ये यहां से यहां कैसे आया? क्या मैंने ये कोई बात की? कोई बात नहीं की। मैंने इस बारे में बात ही नहीं की कि ये यहां से यहां पहुंचा कैसे, ये यहां से यहां पहुंचा कैसे। जैसे आपको कह दिया जाए कि आप सलोरी से करियर कोचिंग आना है या झलवा से करियर कोचिंग आना है। अगर आप सलोरी से झलवा कोचिंग आओगे, सलोरी से करियर कोचिंग आना है, तो जब आप अपने घर पे थे, कमरे में थे, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या थी? आप सलोरी मोहल्ले में हैं, सलोरी मोहल्ले के इस गली नंबर पे हैं, इस गली नंबर के इस मकान नंबर पे हैं, इस मकान नंबर के इस फ्लोर पे हैं, इस फ्लोर के इस कमरे नंबर पर आप बैठे हुए अपनी पढ़ाई कर रहे थे। दैट इज द स्टेट 1। जब आप वहां से आए, आप दो दोस्त हो, आप का दोस्त बोला ऐसा करो आप निकलो मैं आता हूं। जब आप वहां से आए तो एक दोस्त सलोरी से निकला, सलोरी से होते हुए, IRT से होते हुए, बैंक रोड से होते हुए और आनंद हॉस्पिटल वाले रोड से निकलता हुआ सिविल लाइन कोचिंग के अंदर पहुंच गया। दिस इज द पाथ 1। दूसरा, आपका जो दोस्त है वो निकला IRT से होता हुआ, बैंक रोड की तरफ नहीं गया, वो यूनिवर्सिटी वाले रोड की तरफ गया और यूनिवर्सिटी रोड से बालसन चौराहा होते हुए, बालसन चौराहे से मुड़ करके कंपनी बाग की तरफ मुड़ करके सीधे करियर कोचिंग पे चला आया। दो दोस्त हैं, एक उस पाथ को फॉलो किया, दूसरा उस पाथ को फॉलो किया। जब आप करियर कोचिंग के अंदर आ गए, आप आकर के क्लास में बैठ के मुझसे पढ़ने लगे। चलो सर की क्लास है, बैठते अंदर, कमरे के अंदर आए। अब आप दोनों जब यहां पहुंच गए, इसका मतलब दोनों सिविल लाइन पे हैं। हनुमान मंदिर के बगल में करियर कोचिंग है, यहां पे है। करियर कोचिंग में सबसे पीछे सीढ़ी से चढ़ के जाओ, इस कमरे में थर्मोडायनेमिक्स की सुशील सर की क्लास चल रही है, इसमें चल के बैठ गए हैं। मतलब
आप दो रूम पार्टनर थे, जब आप सलोरी में थे तो आप दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी, एक ही जगह पे थे। मतलब आप सलोरी में थे, एक ही कमरे में थे, दोनों पढ़ रहे थे। वहां से जब आए कैरियर कोचिंग के अंदर क्लास में पहुंचे, तो क्लास के अंदर जब पहुंच गए तो इस क्लास के अंदर भी क्या है, दोनों क्लास के अंदर आ गए, इस रूम नंबर पे हैं, थर्मोडायनेमिक्स की क्लास चल रही है, सुशील सर पढ़ा रहे हैं, आप दोनों आके यहां भी बैठ गए। जब यहां बैठ गए, दोनों की प्रॉपर्टी यहां भी सेम हो गई। यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको बता रहे हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही प्रॉपर्टी है। मतलब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स सलोरी के कमरे में भी सेम थे, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स करियर कोचिंग के अंदर भी सेम हुए, लेकिन दोनों ने अलग अलग पाथ को फॉलो किया। एक ने फॉलो किया बैंक रोड वाले पाथ को, दूसरे ने फॉलो किया बालसन चौराहे वाले पाथ को। मतलब पाथ आपने अलग अलग चूज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी तो वहां भी वही थी और प्रॉपर्टी यहां भी वही है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपकी पाथ पर आप किस रास्ते से आए हो इस पे कुछ नहीं डिपेंड कर रही है। यानी जो प्रॉपर्टी है वो पाथ से इंडिपेंडेंट हो गई। जो प्रॉपर्टी है वो पाथ से इंडिपेंडेंट हो गई। कहने का मतलब है मुझे इस स्टेट से इस स्टेट पे पहुंचना है। जब मुझे इस स्टेट से इस स्टेट पे पहुंचना है तो कुछ लोग कहेंगे भैया मैं ऐसा है यहां से यहां चलूंगा, ऐसे पहुंच जाऊंगा, ये मेरा पाथ होगा। कुछ कहेंगे मैं इस रास्ते को फॉलो करूंगा, ऐसे पहुंच जाऊंगा। कुछ कहेंगे मैं शॉर्टकट वाला मारूंगा, यहां से पहुंच जाऊंगा। तो दिस इज द पाथ 1, दिस इज द पाथ 2, दिस इज द पाथ 3। 3 पाथ से चल करके हम इस स्टेट 1 से इस स्टेट 2 पर आ गए। तीनों ने अलग अलग पाथ को फॉलो किया, तीनों ने अलग अलग पाथ को फॉलो किया। लेकिन जब यहां पे थे तो प्रॉपर्टी तो P1 V1 ही थी। जब यहां पे पहुंच गए तो प्रॉपर्टी P2 V2 हो गई। इसका मतलब चाहे आप इस पाथ से आए तब भी प्रॉपर्टी P2 V2 है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब वो सब के सब। अब याद रखिएगा प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, मतलब जो ये पाथ को फॉलो ना करे, यहां का कुछ टेम्परेचर होगा, यहां की कुछ एंथैल्पी होगी, यहां की कुछ एंट्रोपी होगी, यहां की कुछ एंट्रोपी होगी, यहां का कुछ वॉल्यूम ही है, यहां की कुछ डेंसिटी होगी। इसका मतलब हुआ कि भैया 3 पाथ से तो हम चल के आए, लेकिन जब आगे एक ही पॉइंट पर पहुंच गए, तो फिर हमने यह कह दिया कि सबकी प्रॉपर्टी सेम है। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कभी भी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होती है। अगर वो पाथ पे डिपेंडेंट हो गई, अगर वो प्रोसेस पे डिपेंड हो गई, तो फिर वो कभी भी प्रॉपर्टी नहीं कहलाएंगी, वो कभी भी प्रॉपर्टी नहीं कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट ये निकल के आया कि जो प्रॉपर्टी हैं वो पाथ से क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। वो पाथ से क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। वो केवल स्टेट पर डिपेंड करेंगी, वो केवल पॉइंट पर डिपेंड करेंगी। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, इसलिए यहां पे प्रॉपर्टी है तो ये पॉइंट हुआ, यहां पे प्रॉपर्टी है ये पॉइंट 2 हुआ। इसका मतलब यहां का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, एंट्रोपी S1 है, एंथैल्पी H1 है, कुछ हो सकता है। तो यहां पर ये पॉइंट 1 हुआ, ये पॉइंट 2 हुआ। इसका मतलब प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, दे आर नॉट ए पाथ फंक्शन। जो प्रॉपर्टी है वो पॉइंट फंक्शन है
वो पाथ फंक्शन नहीं है। वो पॉइंट फंक्शन है, वो पाथ फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड ही नहीं कर रही हैं। कहां से चल रहे हैं, यानी किस रास्ते से आ रहे हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो किस रास्ते से चल के आए। अगर आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, अगर आप फाइनली मेरी थर्मो की क्लास में आ गए, इसका मतलब आप सबकी प्रॉपर्टी सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप एक ही कमरे से चले थे, आप दूसरे जगह पे आ गए, किस रास्ते से आए हो इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी वहां भी प्रॉपर्टी सेम थी, आपकी यहां भी प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए कहा गया कि प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, they are not a path function, they are independent of the path। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती हैं। जो पाथ पे डिपेंड कर जाएं, जो प्रोसेस पे डिपेंड कर जाएं, वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन प्रॉपर्टी है, कौन प्रॉपर्टी नहीं है। अभी और आगे दिखाऊंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है। तो पहले यह पॉइंट समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी क्या है। तो आगे से अगर कोई आपसे कहता है कि प्रॉपर्टी क्या है, तो आप कहोगे कि प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, they are not a path function, they are independent of the path। यानी वो सबके सब कोऑर्डिनेट्स जो पाथ पे डिपेंड ना कर रहे हो वही प्रॉपर्टी हैं, उन्हीं को प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, यही यहां पे लिखा है, पॉइंट फंक्शन होते हैं और स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं, नॉट ए पाथ फंक्शन, नॉट ए पाथ फंक्शन। ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। दूसरा, अगर आप बात करते हैं, मैं अब आप दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको। अब जरा देखिए, अभी मैंने कहा दो लोग एक ही जगह से चले थे, एक ही जगह पे पहुंचे, रास्ता अलग अलग था। अब मैं आपसे कहूं यस, अब सुनिए, मैं आपसे कहूं, कोचिंग में क्लास चल रही है, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं तो हो सकता है कि जब आपने एडमिशन लिया है, एडमिशन लेने के बाद आप में से कुछ लोग सलोरी में रह रहे हो, कुछ लोग सिविल लाइन में रह रहे हो, कुछ लोग बघाड़ा में रह रहे हो, कुछ लोग झलवा में रह रहे हो। भाई हमें सिविल लाइन में कोचिंग है, सिविल लाइन के आसपास रह ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है, मुझे महंगा रूम नहीं चाहिए, मुझे सस्ता रूम चाहिए, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मैं सिविल लाइन में नहीं रह सकता हूं। अब अगर मैं सिविल लाइन में नहीं रह सकता हूं तो कहीं ना कहीं तो रहूंगा ना। अब मैं कहीं ना कहीं रहने की सोचा तो मैंने वहां सस्ता कमरा ढूंढा, जहां सस्ता है मैं साइकिल से आ जाऊंगा, चल जाएगा। अब इसका मतलब आप अलग अलग लोकेशन पे रह रहे हो। जब आप अलग अलग लोकेशन, हाँ, कोई लड़का यहां पे झलवा में रहना चाहता है, तो अगर वो झलवा में रह रहा है, कोई लड़का बघाड़ा में रह रहा है, कोई लड़का सलोरी में रह रहा है, कहने का मतलब हुआ कि एक इस स्टेट 2 पे आने के लिए, यानी कैरियर कोचिंग में एसएससी जेई क्लास में पढ़ने के लिए आप इलाहाबाद में रह रहे हो, आप अलग अलग जगह पे रूम लिया हुआ है, वहां पे रह रहे हो, कोई कहीं पे रूम लिया, कोई कहीं पे रूम लिया, किसी के लिए कोई ज्यादा सुटेबल है, किसी के लिए कोई स्थान ज्यादा सुटेबल है। मतलब यह हुआ कि आप झलवा से चले और इस कैरियर कोचिंग में पहुंच गए।
आप बघाड़ा से चले, कैरियर कोचिंग में पहुंच गए। आप सलोरी से चले, कैरियर कोचिंग में पहुंच गए। आप सिविल लाइन से चले, कैरियर कोचिंग में पहुंच गए। बट जब आप सबके सब कैरियर कोचिंग के अंदर आकर के एसएससी जेई की क्लासेज में आकर के क्लास में बैठ गए, जब क्लास में बैठे तो क्लास में आपको वही सुशील सर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मतलब यह हुआ कि जब आप यहां पहुंचे तो या ये है श्याम, ये है राम, ये है शिवम, इन सब, ये है अमित, ये सब कहीं से चले बट इस करियर कोचिंग के अंदर आ गए। जब करियर कोचिंग के अंदर आ गए तो यहां पे बैठ के मुझसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे। मतलब कोई झलवा से चला, कोई बघाड़ा से चला, कोई सलोरी से चला, कोई सिविल लाइन से चला, लेकिन फाइनली तो पहुंचे सुशील सर की थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में ना। और जब सुशील सर की थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में पहुंच गए, मतलब आप सबकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेम हो गई। जब सबकी प्रॉपर्टी सेम हो गई, इसका मतलब हुआ कि आप कहां से आए थे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जब इस पॉइंट 2 पे पहुंचे तो आप सबका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेंपरेचर T2 है, एंट्रोपी H2 है, एंथैल्पी H2 है। इसका मतलब हुआ कि आप कहां से चले थे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप फाइनली कहां पे पहुंचे उनसे मेरा लेना देना है। अगर फाइनली जहां पे पहुंचे, एक जगह पहुंचे, तो इसका मतलब यहां पे सबका प्रेशर P2 होगा, सबका वॉल्यूम V2 होगा, सबका एंथैल्पी H2 होगी, सबका एंट्रोपी H2 होगा। इसका मतलब हुआ कि यहां पे सबकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेम हो गई। आप कहां से आए थे वो पुरानी कहानी है। मतलब प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। पुरानी कहानी, पुराना इतिहास क्या है, आप कहां से आए हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आप फाइनल कहां पे पहुंचे हो, आपका वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट, वो स्टेट बता देगा कि आप सबकी प्रॉपर्टी ये है। मतलब प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। प्रॉपर्टी पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमने यहां पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 चीजें सीखी। पहली चीज हमने सीखा प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, दे आर नॉट पाथ फंक्शन, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। दूसरा, प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी सिस्टम की पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी पुराना इतिहास से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। पुराने में कितना था, किसी का टेंपरेचर P1 हो सकता है, कोई यहां से आ रहा है तो यहां का टेंपरेचर P1 V1 हो सकता है, कोई यहां से आ रहा है इसका टेंपरेचर P3 V3 हो सकता है, यहां का टेंपरेचर P4 V4 हो सकता है। बट अगर ये सब यहां पहुंचे तो इन सब का टेंपरेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इतना ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। मतलब वो पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेंगे, पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेंगे। तीसरा, अगर ये पॉइंट फंक्शन है, अगर ये पॉइंट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, इसका मतलब हुआ कि मैं कह सकता हूं कि इनकी प्रॉपर्टी में, प्रेशर में कितना डिफरेंस है, तो आप कहोगे P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा P, या इसी को कहते हैं dP। dP चेंज इन प्रेशर, यानी P2 माइनस P1। जब dP लिखा मतलब यह हुआ कि एक दूसरे से माइनस करके मैं सीधे निकाल सकता हूं कि ये यहां का प्रेशर P1 था, यहां का प्रेशर P2 है, तो चेंज इन प्रेशर इतना होगा।
चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 होगा। इसीलिए इनको डीपी लिखा जाता है, डेल्टा डेल पी नहीं लिखा जाता। इसीलिए डेल पी नहीं देखेंगे आप, कभी भी डीपी देखेंगे जनरली। अगर आप वो देखते हैं या कहीं पर ये सिंबल देखते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, जो भी यहां पे लिखेंगे। अभी आप देखेंगे कौन एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब जिनको डिफरेंट करके वैल्यू निकाली जा सके, इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं, इसलिए इनको कहा गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब याद रखिएगा कि P2 माइनस P1 कर सकते हैं, इनको डेल्टा P लिख सकते हैं, सीधे निकाल सकते हैं, या इसी को dP लिख सकते हैं, इसी को डेल्टा T अगर टेम्परेचर कहते हैं तो T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, इसी को dt लिख सकते हैं। इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहा जाता है, जिनको आपस में डिफरेंस करके वैल्यू निकाला जा सके, उन्हीं को एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहा जाता है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं। प्रॉपर्टी क्या होती हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं। अगला पॉइंट आगे आएगा और बताऊंगा। अगला आप मुझे बताओ, आप जब यहां पे थे, कमरे से आए, यहां पे पढ़े, यहां से पढ़ने के बाद वापस अपने कमरे चले गए। जब वापस अपने कमरे पहुंच गए, मतलब आप इस पाथ को फॉलो करके यहां से यहां आ गए, 1 से 2 पे काम किए, 2 से फिर वापस 1 पे चले गए। जब वापस 1 पे चले गए तो यहां का प्रेशर जो P1 V1 था, जब यहां से वापस यहां पहुंच गए तो फिर से आपका प्रेशर P1 V1 हो गया। फिर से भाई पहले प्रेशर यहां P1 था, वॉल्यूम V1 था। जब यहां आए थे तो आपका प्रेशर P2 हो गया था, वॉल्यूम V2 हो गया था सिस्टम का। जब यहां से वापस आपको गए, अपने कमरे में पहुंचे, तो फिर वही अपने कमरे पे पहुंच गए, सलोरी पे पहुंच गए, मकान नंबर पे पहुंच गए, कमरे नंबर पे पहुंच गए, अपने कमरे पे बैठ के जो करना है कर ले। मतलब आपकी प्रॉपर्टी फिर से वही हो गई। मतलब अगर आप एक साइकिल फॉलो करते हो, एक साइकिल फॉलो करते हो, जहां से चले वहीं पे पहुंच गए, तो आपकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है द साइक्लिक इंटीग्रल चेंज इन प्रॉपर्टी ऑलवेज इक्वल टू 0। द साइक्लिक इंटीग्रल चेंज इन प्रॉपर्टी, डीपी का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, चेंज इन प्रॉपर्टी ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर ये पॉइंट आपको याद रहेंगे तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको ये पॉइंट्स याद हैं, पहला पॉइंट याद रखिए, दिमाग में डाल लीजिए, एकदम यहां बैठा लीजिए इसको, जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी सिस्टम की स्टेट या कंडीशंस को बताती हैं। ये कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल्स हैं, ये वो वेरिएबल्स हैं जो पर्टिकुलर स्टेट को बताएंगे। ये प्रॉपर्टी हो गए। प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये पाथ से इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती हैं, इनका पास्ट हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात करेंगी। प्रॉपर्टीज साइक्लिक इंटीग्रल अगर कहीं होगा, अगर एक साइकिल चल रहा होगा तो पुनः अपनी उसी कंडीशन पे जब पहुंच जाओगे तो आपकी चेंज इन प्रॉपर्टी हमेशा 0 हो जाएगी। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको क्लिस्टर क्लियर समझ में आई होंगी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी। अभी तो प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुआ, प्रॉपर्टी अभी तो बहुत कुछ है इस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो दीज आर द साइलेंट फीचर्स। अब जरा बात करते हैं प्रॉपर्टीज के टाइप्स के। प्रॉपर्टीज
मैंने कहा वो एक अलग क्लासिफिकेशन है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, वो बहुत हाई लेवल की बात है, वो एमटेक ओमटेक जब करते हैं तो वहां पढ़ाया जाता है कि दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी, दीज आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी बेसिक है, कौन कौन से फंडामेंटल, दीज आर द डिफरेंट। बट जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमने कहा ये दो तरीके की होती है, उनको हमने कहा ये दो तरीके की होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मास या शेप और साइज पे डिपेंड करती हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो मास या शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होती हैं। तो वो प्रॉपर्टी जो मास या शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होती हैं उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब जरा देखें इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। तो वो प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, साइज और मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास वो इंटेंसिव है, जो डिपेंडेंट ऑन द मास और शेप एंड साइज वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आप ये कैसे जान पाओगे? सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका। देखो, एक चेंबर है, ये एक चेंबर है, इस पूरे चेंबर का मास, इस पूरे चेंबर का मास m है, वॉल्यूम v है, टेंपरेचर T है, प्रेशर P है, डेंसिटी रो है। अगर मैं इस चेंबर को नंबर ऑफ पार्ट्स में तोड़ दूं, इस चेंबर को नंबर ऑफ पार्ट्स में तोड़ दूं, फिर यह देखूं कि जितने पार्ट मैंने तोड़े हैं, जैसे पहले इसका मास m था, पहले इसका मास m था, तोड़ने के बाद मान लो मैंने इसको 4 पार्ट में तोड़ दिया, तो ये देखो ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी हैं, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तोड़ने के बाद टूट जाएंगे। यानी इसका शेप चेंज हुआ तो वो भी चेंज हो जाएंगे, साइज चेंज हुआ तो वो भी चेंज हो जाएंगे। वो सब के सब जो इसको तोड़ने के बाद खुद भी डिवाइड हो जाएं और जोड़ने पर सबको सब जुड़ जाएं साथ में, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे इसका मास m है, अगर मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ा, भाई ये पूरा पेन है, इस पेन को मैंने 20 से पकड़ के तोड़ दिया। इस पेन को जब मैंने 20 से पकड़ के तोड़ा, 20 से, जैसे ये पेन है, ये पेन है आपके पास, ये पेन है, ये पेन को पकड़ा, इसका मास m है, वॉल्यूम v है, टेंपरेचर T है, वॉल्यूम प्रेशर P है, डेंसिटी रो है। इस पेन को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, ये मैंने तोड़ दिया 2 पार्ट में। जैसे ये पेन 2 पार्ट में टूटा तो क्या इसका मास m बचेगा? नहीं, कुछ कम हो जाएगा। इसका मास अलग हो जाएगा, इसका मास अलग हो जाएगा, इसका वॉल्यूम अलग हो जाएगा, इसका वॉल्यूम अलग हो जाएगा। लेकिन इसका टेंपरेचर जितना पहले था, मान लो इसका टेंपरेचर 30 डिग्री है, तो टेंपरेचर इसका टेंपरेचर 30 डिग्री है, तो इसका भी टेंपरेचर क्या रहेगा? 30 डिग्री ही रहेगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे टेंपरेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब क्या हो गए? इंडिपेंडेंट ऑफ द मास और शेप एंड साइज हो गया। यहां पे हमने दिखाया है, यहां पे हमने दिखाया है कि ये एक सिस्टम था, इस सिस्टम को हमने 2 पार्ट में तोड़ा। जब इस सिस्टम को हमने 2 पार्ट में तोड़ा तो इसका मास m की जगह m/2 हो गया, मास m/2 हो गया, वॉल्यूम v/2 हो गया, वॉल्यूम v/2 हो गया। बट टेंपरेचर जितना इसका यहां था उतना यहां रहेगा,
प्रेशर जितना यहां था उतना यहां रहेगा, डेंसिटी रो जितनी यहां थी उतनी यहां रहेगी। मतलब यह हुआ कि जब इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा तो वो प्रॉपर्टीज, वो सबके सब क्वांटिटी जो डिवाइड हो गई वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंडेंट ऑन द मास हो गई, शेप एंड साइज हो गई, बट जिनमें कोई चेंज नहीं आया वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द मास हो गई। इसलिए इनको कहा गया ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये हमारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव समझ में आया, इंटेंसिव समझ में आया, एक लाइन याद रखना और ये देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई मास पे डिपेंड कर रही है, शेप साइज पे डिपेंड कर रही है तो वो एक्सटेंसिव कहलाएगी, अगर कोई मास से इंडिपेंडेंट हो गई, शेप साइज से इंडिपेंडेंट हो गई तो वो इंटेंसिव कहलाएगी। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव से। इसके आगे की कहानी इस लेक्चर के बाद देखते हैं कि क्या होगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, उनका थोड़ा और भी डिटेल में जाएंगे, देखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।